बटे कृष्ण तीर्थ के दर्शन के पश्चात आइए अब मैं आपको एक विचित्र हनुमान पीठिका के दर्शन के लिए ले चलता हूँ। ये स्थान देख रहे हैं, इसको कहते हैं विचित्र हनुमान पीठिका। वास्तव में स्वयंभू और चमत्कारी हनुमान जी का जो स्थान है वो पूरे अमरकंटक में कहीं नहीं है, मात्र ये है। बटे कृष्ण आश्रम से जिस समय उस कुंड की खुदाई चल रही थी, उस समय भगवान कृष्ण का कमल में बैठा हुआ एक प्रतिमा बंसी बजाते हुए और ये हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो एक साथ प्रकट हुए। 8 वर्ष तक उस तालाब के किनारे हनुमान जी पड़े रहे। बाद में यहाँ पर जो संत रहते थे उनका नाम था जगत देवदास बाबा। चक्रतीर्थ में जो महाराज हैं उनके चाचा गुरु थे वो। उनकी इच्छा हुई कि यहाँ पर हनुमान जी विराजमान हो जाएं और हनुमान जी की प्रतिमा लेने के लिए वो लखनऊ गए। लखनऊ में उनके यादव समाज के 400-500 घराने शिष्यगण थे। बाबा के कहने पर वे लोग भी आए। तो जब जाकर के तालाब में देखा तो उस समय हनुमान जी लेटे हुए थे। तो सुखदेवानंद जी महाराज से बात की गई कि हनुमान जी को आप दे दीजिए तो हम लोग प्रतिष्ठा कर लें। उन्होंने कहा मैं चबूतरा बनवा रहा हूँ, वहाँ जाकर के हनुमान जी विराजमान होंगे। तो हमने कहा मंदिर बनवा देंगे भगवान का। इस प्रकार से चर्चा हुई। संत दयालु होते हैं, उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा सौंप दी और हनुमान जी आकर के यहाँ विराजमान हो गए। दुर्दशा यह है इस विचित्र हनुमान पीठिका की, चमत्कारी होते हुए भी सिद्ध साधना में बाबा जी को अनेकानेक दर्शन भी दिए और जितने भी यादवगण थे उन सभी शिष्यों की मनोकामना भी हनुमान जी ने पूर्ण की। इसके ठीक पीछे में एक अक्षय वट है जिसमें बहुत सारी जटाएं हैं, 500 वर्ष पुराना है। उसकी जटाओं पर गांठ लगाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस हनुमान जी की दुर्दशा ये है कि जो संत थे वो शरीर छोड़ दिए हैं, शिष्यगण आना छोड़ दिए हैं और आज यह वीरान सा पड़ा हुआ हनुमान जी की यह जो विचित्र पीठिका है और आज जीर्णोद्धार और अपने विकास का जो मार्ग है वह जोह रहा है। इसलिए भक्तों और श्रद्धालु गणों की आवश्यकता है यहाँ एक भव्य मंदिर बने, एक आश्रम बने, यहाँ लोग आवें, भगवान की पूजा आरती होती रहे और कालांतर में कोई संत अच्छा सा आकर के इसका देखरेख भी करें ताकि ये सुरक्षित और विकास को प्राप्त हो सके। दूसरी जो चीज़ें हैं कि जिस जगह पर हम बैठे हैं यह रुद्र पर्वत के अंतर्गत है। अमरेशे ओमकारी च, देवी भागवत में ऐसी एक उक्ति है कि अमरकंटक के दक्षिण दिशा में ओमकार पर्वत है जिसे हम लोग रुद्र पर्वत कहते हैं। यह साक्षात भगवान शिव है और शिव की कन्या नर्मदा जी है जिसे सोमोद्भवा कहते हैं। इससे परम पावन तीर्थ और श्रेष्ठ तीर्थ अमरकंटक में नर्मदा गायत्री सावित्री का जो त्रिवेणी संगम है उसके पश्चात ये दूसरा ऐसा तीर्थ है जो अत्यंत श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण है। इसका दर्शन, पूजन, साधना, उपासना करके व्यक्ति इस जीवन में सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर सकता है और भगवान की कृपा से मुक्त भी हो सकता है। जय जय सिया राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। नर्मदे हर।